सब्सक्राइब करें फिल्मी मिस्टेक यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियोस सबसे पहले। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, यह वीडियो सिर्फ एक मजाक है, तो इसके लिए आप अपने शरीर के किसी भी अंग को तकलीफ ना दें। धन्यवाद। तो फिल्म की स्टार्टिंग में जब गोपाल और लक्ष्मण यहाँ पे आते हैं तो गाड़ी को इस जगह पे खड़ी करते हैं जहाँ पीछे ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उस तरफ में कोई भी पेड़ नहीं लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, पीछे से वो गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं और उस तरफ में पूरा जंगल उगाता है। बट हाउ डूड। और अभी ये ऑटो इस तरफ को मुंह करके खड़ा होता है, लेकिन जब कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तब तो ये इधर को अपना पिछवाड़ा करके खड़ा होता है रे बाबा। और लगता है ये स्कूटर को चलाने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगले सीन में ये अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाता है। और जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें पड़ी होती हैं। और अभी गोपाल अपना पैर स्टेपनी के ऊपर रख के सोया होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है उसका पैर तो नीचे होता है। वाओ। और अभी यहाँ सामने कोई भी रेड कलर की कार नहीं होती है, लेकिन जैसे ही गोपाल इधर जंप मारता है सामने रेड कलर की कार प्रकट हो जाती है। और जैसे ही गोपाल जंप लगा के नीचे पहुंचता है उस कार की जगह पे ये काली पीली ऑटो प्रकट हो जाती है। बट हाउ डूड। और जैसे ही गोपाल जंप करके थोड़ा सा आगे बढ़ता है यहाँ से वो चीजें भी गायब हो जाती हैं जो थोड़ी देर पहले यहीं पड़ी थी। वाह भाई। PILOT प्लॉट। और ये पूरी फिल्म में हमेशा स्पेलिंग्स बोलता है और वो गलत ही बोलता है, तो हम तो भाई उसे एज अ सिन काउंट करेंगे और ये ऐसा लगभग 5 से 6 बार करता है। तो चलो भाई उतने सीन ऐड कर लो। और जब लक्ष्मण ये गाड़ी से बाहर आता है तो इसका गेट तो पहले से ही खुला है। इसका मतलब पहले इसने हाथ से गेट खोला, फिर ये लेट के लात मार के गेट खोलता है और फिर बाहर आता है। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो इसको ये हरकत करनी पड़ रही है? इंसानों की तरह गेट खोल के बाहर आ जाता हैं। अब आप लोग एक बार इसकी शक्ल देखो, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये मन ही मन सोच रहा हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। और पहले ये बंदा गोपाल से बिल्कुल मुंह से मुंह लगा के खड़ा होता है, ओह आई मीन बिल्कुल पास खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है इन दोनों के बीच इतना डिस्टेंस आ जाता है। और अगर ये दोनों इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं तब तो गोपाल के हाथ का इसके थोबड़े तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस सीन में अभी जब गोपाल ये दो लाल और सफेद वनमानुषों को ओहो आई मीन ये दो लोगों को मारने के बाद जब इस नीले परिंदे को मारता है तो उतनी ही देर में वो दो लाल सफेद वनमानुष वहां से गायब हो जाते हैं। और ये मारने से नहीं बल्कि इसका खुद ही मन है, ये आसमान में उड़ने की खुद ही ट्राई कर रहा है। वाह भाई। इस सीन में ये लोग इस बोर्ड के बिल्कुल पास ही फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही गोपाल इस चिरकुट का हाथ मरोड़ के पटकियां मारता है ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होके यहाँ पहुंच जाते हैं। वाह। अब इस पिलपिले आदमी की हरकत देखो जरा। ओह आई मीन ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ इतना सारा कबाड़ पड़ा हुआ है और इसको मारने के लिए क्या मिला है? एक सड़ा हुआ डंडा। अबे यार ढंग का डंडा ले आ कम से कम। और अभी गोपाल के पीछे ना ही कोई बोर्ड है, ना ही कोई गाड़ियाँ और ना ही कोई काली पीली ऑटो, लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा सा जूम आउट होता है ये फिनोलेक्स पाइप्स का इतना बड़ा बोर्ड आ जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं और ये ऑटो भी प्रकट हो जाता है। जादू। और अभी इन लोगों के राइट साइड पे ये जीप खड़ी होती है, लेकिन कैमरा थोड़ा सा जूम होता है और वो जीप उधर से गायब हो जाती है। और अभी इस टकलू चचा के पीछे इतने सारे ड्रम पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा गोपाल पे जाके इन टकलू चचा पे वापस आता है पीछे से सारे ड्रम ही गायब हो जाते हैं। बट हाउ डूड। और इस सीन में जब गोपाल अपनी टांग उठाता है तब इसकी पैंट फट जाती है। ओह आई मीन जब गोपाल इस बंदे को मारने के लिए अपनी टांग उठाता है तब ये जीप इन लोगों के काफी पीछे खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही गोपाल इस बंदे को टांग मारता है ये लोग जीप के बिल्कुल आगे आ जाते हैं। बट हाउ डूड। और अभी यहाँ ये दो मछलियाँ ऊपर जमीन पे तैरने की ट्राई मार रही होती हैं। ओह आई मीन अभी यहाँ ये दो लोग पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है दोनों उधर से
गायब हो जाते हैं और ये एक दूसरी मछली इधर तैरने की ट्राई मारने लगती है। वाह! और अभी इस सीन में गोपाल के पीछे दूर दूर तक कोई रेड कलर की कार नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, इसके पीछे ये कार प्रकट हो जाती है। जादू। और अभी ये गाड़ी का पीछे वाला कांच टूटने के बाद इधर साइड में थोड़ा थोड़ा कांच लगा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, वो बचा हुआ कांच भी गायब हो जाता है। और अभी इस कार के साथ कोई भी ऑटो नहीं खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, इसके बगल में ये ऑटो प्रकट हो जाता है। और अभी ये गाड़ी बिल्कुल खाली होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये बंदा उड़ के इस पे जाता है, इसमें इतने सारे टायर्स आ जाते हैं। बट हाउ डूड। और इस सीन में जब गोपाल इस लकड़बग्घे को इस गाड़ी पे पटकता है, तब ये गाड़ी इस तरफ को मुड़ जाती है, लेकिन अगले ही सीन में वही गाड़ी फिर उसी पोजीशन में आ जाती है। वाह! और फिर जब गोपाल और लक्ष्मण यहाँ से वापस जाने लगते हैं, तो ये गाड़ी जिस जगह पे खड़ी होती है, पीछे काफी पेड़ लगे होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, पीछे से सारे पेड़ गायब हो जाते हैं और पीछे पहाड़ियां आ जाती हैं। बट हाउ डूड। और इस सीन में जब ये तीनों घर के अंदर जाते हैं, तब इनके पास कोई भी जेरिकैन नहीं होता है। फिर ऊपर जाके ये लकी के पास जेरिकैन कहाँ से आ जाता है रे बाबा? एक्सप्लेन एवरीथिंग। और अभी ये फोटो घूमते घूमते इस पोजीशन पे रुक जाती है। I mean, नीचे से थोड़ा सा टेढ़ी होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, वो फोटो बिल्कुल सीधी हो जाती है। और इस सीन में जब गोपाल अचानक से जगता है, तो ये चद्दर को दूर फेंक देता है और इसकी टांगों पर कोई चद्दर नहीं होती है। फिर वो चद्दर अपने आप इसकी टांगों पे वापस आ जाती है। जादू। और ये लाइट जाने पे गोपाल से ज्यादा तो लक्ष्मण की फट रही है। इस सीन में गोपाल अंधेरे से डर के घर के बाहर नहीं आता है। वाह, नहीं नहीं, वाह भाई, बाहर से ज्यादा तो अंधेरा घर के अंदर है। फिर ये क्यों ड्रामे कर रहा है? इस सीन में ये लोग इस तरह से इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि भाई अगर कहीं इनका पैर फिसल जाता, गलती से ही सही, अगर कहीं फिसल जाता इनका पैर, तब इनके फ्यूचर का क्या होता? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और इस सीन में जब गोपाल घर के अंदर जाता है, तो ये घर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा होता है, जो कि पहले नहीं होता था। तो इसको समझ जाना चाहिए कि अभी इस घर के अंदर कोई रहने लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी गोपाल खुशी को देख के ऐसे डर जाता है। हर टॉल डार्क एंड हैंडसम। ओह, I mean, ये एना को डार्क और हैंडसम बोल रहा है। बट हाउ डूड। इस सीन में जब ये पांचों यहाँ पे आते हैं, तब ये लोग यहाँ ये बेंच लगा रहे होते हैं और इतनी बेंचें लगा चुके होते हैं। और फिर इतनी देर बाद जब ये लोग पूरा ऑर्फनेज घूम के वापस आते हैं, तब तक ये लोग बेंचें लगा ही रहे होते हैं। और मजे की बात तो ये है कि अभी भी उतनी ही बेंचें लगी हुई हैं जितनी पहले लगी थी। वाह भाई। और अभी ये लोग इस कार को इस गेट के ठीक सामने खड़ी करके चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये कार अपने आप चल के थोड़ा पीछे चली जाती है। और ये सारे लोग पप्पी को भुलक्कड़ कहते हैं। साले लायर्स। ओह, I mean, पप्पी इन सारे लोगों को पीछे से ही देख के पहचान लेता है, जबकि ये लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। और ये इन लोगों से चीख चीख के कहता है, पहचाना? नहीं नहीं पहचाना? नहीं नहीं पहचाना? अरे नहीं यार। पप्पी पप्पी पप्पी। फिर भी ये लोग उससे पहचान ही नहीं पाते हैं। और फिर एकदम से ऐसा पप्पी का सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओह, I mean, इसका संतुलन बिगड़ जाता है और ये यहाँ पे ड्रामे करने लगता है। और ये सारे लोग मस्त खड़े होके देख रहे होते हैं। और जब इसका ड्रामा खत्म हो जाता है, तब गोपाल इसको एक रहपट लगा देता है। तो मैं कह रहा था, भाई अगर इसका यही इलाज है, तो दौरा पड़ते ही इसको खुराक दे देनी चाहिए। इतना इंतजार किस बात का? और इस सीन में अभी लक्ष्मण दीवार पर यहाँ तक चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा गोपाल पर जाके वापस से लक्ष्मण पे आता है, तब तो ये फिर यहाँ से चढ़ रहा होता है। और साला कोई मेरे सामने इस तरह दीवारों पे चलने लगे, मैं तो उधर से ऐसा भागूं, ऐसा भागूं, ऐसा भागूं, जैसे हुसैन बोल्ट नहीं भागता, मैं वैसा भागूं। और ये गोपाल की तो भूतों से इतनी फटती है। फिर
फिर भी ये यहाँ खड़े होके मस्त भूत का कारनामा देख रहा है। वाह भाई। और इस सीन में गोपाल इस बैग को ऐसा घुमा के फेंकता है, ऐसा लगता है जैसे बैग घर के बाहर जाके गिरा होगा, और आवाज भी उसके साथ साथ कुछ ऐसा ही आता है। लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, बैग तो वहीं बगल में ही पड़ा होता है रे बाबा। इस सीन में गोपाल का बैग भी लक्ष्मण उठा लेता है, लेकिन जैसे ही ये लोग सीढ़ियों पे पहुंचते हैं, ये बैग गोपाल के पास आ जाता है। वाह। और ये ऐना एक समोसा कम ले आई है ताकि ये लोग समोसे से लड़ सकें। वाह भाई, इसकी हरकतें देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये इन लोगों का झगड़ा खत्म करना चाहती है। छोड़ दे गोपू, वरना मैं पत्ती गोल कर दूंगा। तो भाई उससे क्या फर्क पड़ेगा हैं, क्योंकि बाहर तो अभी दिन हो रहा है रे बाबा। और पहले ये केक यहाँ बीच में पड़ा होता है, फिर ये अपने आप चल के साइड पे चला जाता है। ये भी कह रहा है भाई तुम लोग कर लो अपना। और इस सीन में जब माधव गोपाल को ये जार मारता है तो गोपाल के ऊपर ये चीजें इतनी ज्यादा पड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा इन लोगों पर जाके वापस गोपाल पे आता है, गोपाल के ऊपर से वो चीज गायब हो जाती है। और ये यहाँ पे खुलेआम भूतानियत दिखा रही है। ओह आई मीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। फिर भी इन लोगों को शक नहीं होता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ दया। और फिर इस सीन में जब गोपाल अचानक से डर के उठता है तो इसकी बाईं टांग पे चद्दर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, बिना हाथ लगाए इसकी टांग पे चद्दर आ जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। जादू। नहीं भूत। और इस सीन में गोपाल इन दोनों की इज्जत उतार देता है। ओह आई मीन इन दोनों के कपड़े उतार देता है, और उतार के कपड़ों को फेंकता अपने पीछे है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है, कपड़े तो इसके आगे पड़े होते हैं। बट हाउ डूड। और इस सीन में पहले लक्ष्मण उस तरफ को अपनी खेती बाड़ी करके ये जेरी कैन को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर एकदम से लकी की तरफ कर लेता है, ताकि लकी अच्छी तरह से कीटनाशक का छिड़काव कर सके। वाओ। और ये लक्ष्मण के पिछवाड़े पर इतनी देर तक आग लगी रहती है, भाई इतनी देर में तो पिछवाड़ा ही गायब हो जाए। लेकिन ये क्या इसकी पैंट फायर प्रूफ है, जो इत्तू सी भी नहीं जली। वाह भाई। ये बेरा है, वो गूंगा है, मैं अंधा हूँ, मुझे भूतनी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करे पप्पी भाई? मैं भूतनी को समझाता हूँ, मेरे पे छोड़ दो। आप पे फोड़ दूं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो इस सीन में मिस्टेक ये है कि भाई थोड़ी देर पहले लक्ष्मण को लिटरली कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, फिर एकदम से इसको इतना कैसे सुनाई दे जाता है। और अभी बबली ये स्कूटी को बिल्कुल इन पत्थरों के सामने खड़ी करता है, लेकिन जब ये वसूली यहाँ पे आता है तब ये स्कूटी अपने आप चल के थोड़ा आगे आ जाती है। बट हाउ डूड। और ये क्या, भूत की शैडो? भाई भूत की तो शैडो होती ही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ दया। और अभी ये सारे लोग वसूली से काफी दूर खड़े हैं और अभी भी इसके पास कोई नहीं है, फिर एकदम से ये लोग इसके पास आ जाते हैं और इन लोगों ने खुशी को गला दबा के मारा है। तो ये बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल ही जानी चाहिए थी। और ये निखिल खुशी की बॉडी को इतना ऊपर से नीचे खाई में गिरा देता है, और इतना ऊपर से गिरने के बावजूद भी खुशी के सर पे बस इतनी सी चोट आई है, और वो भी स्टेयरिंग लगा इस साइड पे है और चोट इस साइड पे आई है। बट हाउ डूड। बेचारा, अरे भाई इसके अंडों का तो ऑमलेट बन गया। और अभी ये गिरता यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही कैमरा इधर से व्यू लेता है वो उधर पड़ा होता है। वाह भाई। और अभी इतना पानी इधर तक पड़ा होता है, फिर इधर का पानी सूख जाता है और फिर वापस आ जाता है, और फिर और ज्यादा पानी वापस आ जाता है। बट हाउ डूड। और ये एकदम से पानी में ही कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं। से आउट। और बाबा का काम। और ये बाबा वाली बात इन लोगों को कैसे पता चली, जबकि वासु रेड्डी ने इन्हें बताया ही नहीं। तो इस बात पे वासु रेड्डी को तो सोचना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ दया। लेकिन ये तो कुछ ध्यान ही नहीं देता। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और ये गार्ड बॉडी को इधर ही छोड़ के पीछे से गायब हो जाता है। अबे क्या ही सस्ता बॉडीगार्ड है। और अगर खुशी वासु रेड्डी के अंदर घुस के आई मीन
खुशी का भूत वासु रेड्डी के शरीर में घुस के ये सब कुछ इससे करवा सकता है, तो निखिल की बॉडी में घुस के भी तो ये ऑर्फनेज किसी और के नाम करवा ही सकता है। ये तो बहुत ही आसान काम है। फिर इन लोगों को इतना चिल्लम चिल्ली करने की क्या जरूरत थी। इस सीन में ये लोग वासु रेड्डी के पीछे खड़े होके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये लोग वीडियो देखते हैं तब तो ये वीडियो आगे से रिकॉर्ड किया हुआ होता है रे बाबा। और अभी ये इच्छाधारी नाग, ओह आई मीन ये बाबा जब इस टब में बैठा होता है तो ये टब पूरी तरह झाग से भरा होता है और इसके सर पे भी थोड़ा सा झाग लगा होता है, लेकिन जब ये खड़ा होता है तो ना ही इसकी बॉडी पे और ना ही इसके सर पे कहीं भी तुसा भी झाग नहीं लगा होता है। But how it's possible, dude? और इस सीन में अभी ये लोग इस बाइक वाले से काफी पीछे खड़े हैं, लेकिन जैसे ये व्हीली मारता है ये लोग इसके इतना पास आ जाते हैं और अभी निखिल के आगे ये नींबू का सर्कल बना होता है जो कि अगले ही सीन में गायब हो जाता है। आखिरी जादू। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाओ ताकि आपको मिले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए Bye. Have a great time.